मैं 233 DA सेकंड ईयर 4.1 आज हमारे पास है। और इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है डिस्टेंस x मीटर मूव बाय अ पॉइंट इन t सेकंड इज गिवन बाय। वो कहता है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो ऐसे है कि x is equal to t square plus 3t square plus 4। सबसे पहले समझने वाली बात ये है आपकी कि ये जो आपके हैं t हो गए इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम नहीं रुकता, टाइम गुजरता जाता है, लेकिन इसके साथ ये चेंज होता है। बात समझ आई? इसके साथ ये चेंज होता है। तो अब क्या है, उसने कहा find velocity and acceleration after 3 सेकंड कि आपने वेलोसिटी निकालनी एंड एक्सेलरेशन निकालनी आफ्टर 3 टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। अब देखो दोनों निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। पहले देखते हैं वेलोसिटी का। ये हमारे पास डिस्टेंस है। वेलोसिटी की डेफिनेशन पे अगर जाएं तो कहता है चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। मतलब कि टाइम के हिसाब से डिस्टेंस में चेंज क्या करती है हमारी एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है हमें 1 को फॉर वेलोसिटी डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू इसके वाला t के 1 को हम t के साथ करेंगे तो क्या होगा d ओवर dt into x is equal to d over dt t square plus 3t square plus 4। अब देखिए dx over dt ये हमारे पास क्या हो गया, चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर चेंज ऑफ टाइम। तो अब इधर क्या रहेगा कि ये वाला जो है इसके साथ भी चला जाएगा प्लस ये वाला जो है इसके साथ भी चला जाएगा और प्लस ये वाला जो है ये रह जाएगा अकेला। अब क्या होगा, ये हमारे पास चेंज ओवर टाइम, चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बराबर आ गया तो ये हमारे पास पावर रूप से होगा 2t और फिर t का रहेगा 1 प्लस ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया t का होता है 1 और आ गया प्लस 3 वही ना 3t स्क्वायर ये स्क्वायर है तो क्या आ गया 3t 3 बाहर 3 से 1 कम t आगे, t का जो पावर है वो आगे और t की पावर से 1 कम फिर t कटे। सही है जी। अब यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गई 2t प्लस 6t। अब आपको क्या कहा था उसने कि वेलोसिटी तो आपने निकाल ली। अब टाइम की जगह पे 3 सेकंड लगाएंगे तो वेलोसिटी एट v t इज इक्वल टू 3 सेकंड इज इक्वल टू 3 प्लस 6 into 3 और साथ में सेकंड तो क्या आ गया 6 प्लस 18 24 सेकंड। ये आपका आ जाता है। बात समझ आ गई कि आपने वेलोसिटी को 3 सेकंड पे निकाल के बता दिया है। अच्छा जी, ये मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे आ जाती है आपके, वो कहता है कि अब आपने एक्सेलरेशन भी निकाली। मैं इसको कह देता हूं 2 पॉइंट। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में जाएं तो कहता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो इसका मतलब हमें 2 का डिफरेंशिएट लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आ जाएगा d over dt into v is equal to d over dt is 2t plus 6t। बात समझ आ गई? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी का दोबारा से चेंज लेना पड़ेगा।
तो क्या होगा, ये हो जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 6 क्योंकि dt 1 हो जाएगा, इनका डेरिवेटिव 1। तो क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया r। तो अगर हम एक्सेलरेशन को ft इज इक्वल टू 3 पे लेंगे, वो भी r ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा, और साथ में इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आ गई? 6 हमारे पास हो गया, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर ले। उसके बाद the velocity meter per second of point moving in a straight line given after second by v is equal to, ठीक है, उसने कहा, ये मैं इसका दूं, मैं 233 एक्सरसाइज 4.1 सेकंड ईयर दी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास वेलोसिटी, कहता है वेलोसिटी और टाइम का जो है स्टेट चीज फॉर्मूले जारी है, उसका वेलोसिटी टाइम जो हमारे पास इक्वेशन है वो है v = 3t² + 4t। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक, आपने इसका क्या करना है, आपने कहता है इसकी एक्सेलरेशन निकालें, क्या निकालें, 40 आफ्टर 2 सेकंड, कहते हैं आफ्टर 2 सेकंड आपने इसकी एक्सेलरेशन निकाली। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके वाला, t से। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा d/dt into v is equal to d/dt into 3t² + 4t। तो ये हमारे पास आ जाएगा dv/dt is equal to, इसको करेंगे तो पावर 3 कांस्टेंट आ गए, पावर शुरू में पावर से 1 कम, फिर इसका लेंगे तो वो वैसे ही 1 आ जाएगा, और ये 4 जो है बाहर, तो t का होता है 1। तो क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड दैट इज 6t + 4। अब आगे बात कि आपने एक्सेलरेशन एट xt इज इक्वल टू, इस पे 2 सेकंड आई थिंक ना है, 2 सेकंड उसने कहा जी, 2 सेकंड। तो क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 6 × 2 + 4। आप उसको लिखेंगे कितनी, 12 + 4 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, ठीक। ओके जी, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। Question number 3, the velocity in meter per second of point moving along a straight line is given by, कहते हैं v is equal to 4 - t² के साथ t जो है velocity को करते हैं, where t is time in second, find the acceleration point where it is initially at rest। वो कहता है कि आपके पास ये चीज है और जो टाइम है वो आपका क्या होगा, इसका मतलब है कि आपके पास अगर ये चीज है तो आपने बतानी है एक्सेलरेशन व्हेन इट इज इनिशियली एट रेस्ट है, जब आपके पास ये रेस्ट में होती है, तो आपने इसका क्या बताना है। अब देखो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to t, t के साथ ही करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा dv/dt is equal to 4 0 हो जाएगा -2t², 2t²
स्क्वायर, मतलब कि सॉरी 1 T1। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास होगी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -2 T। सही है जी। अब उसने कहा है कि आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, इनिशियली एट रेस्ट, जब वो आपके पास रेस्ट में है तो आपने एक्सेलरेशन को निकालना है। तो रेस्ट में निकालने के लिए आपके पास सेकंड है, यहां से हम लिखेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी 0 के बराबर है, एक टाइम लिखना कि हमारे पास एक्सेलरेशन का टाइम तो चाहिए ना। वो कहता है गिवन आपको यहां से टाइम निकालना कि जब ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0 की है तो क्या होता है, तो इसका मतलब कि क्या है कि 0 इज इक्वल टू 4 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब है कि ये माइनस टी आ जाएगा इज इक्वल टू 4 टी स्क्वायर, तो टी को अकेला लेके तो 2 आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि टाइम आपके पास उसने दे दिया था लेकिन मेरी बात, अब जमा राशि का आएगा टाइम, लेकिन आपको जमा लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम कभी नहीं होगा, तो हमने जमा लेके इसमें लगाएंगे एक्सेलरेशन एट, इसके ऊपर निकाला था टाइम में, क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 2, एक्सप्रेशन t इज इक्वल टू -2 इनटू 4 सॉरी 2, तो क्या आ गया माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। ये थोड़ा पॉइंट देख ले कि आपके पास सिर्फ वेलोसिटी थी, आपने उसका एक्सेलरेशन निकालना था 0 पॉइंट पे जब वो चुप करके बैठा हुआ और गलत नहीं कर, तो अब आपको उधर से t भी चाहिए, तो t को निकालने के लिए हमें वेलोसिटी इधर जो है वो 0 डालनी पड़ेगी, तो उससे हमारे पास t जो वैल्यू मिलेगी वो 0 पे होगा, मतलब कि 2 सेकंड तक वो खड़ा था, रुका हुआ। अब हमने इसकी एक्सेलरेशन भी वहां पे निकाली तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर की हमारे पास है नेक्स्ट 4। The distance moved by a point along a line in t seconds is given in meters by, मीटर में बात कर रहे हैं हम, t स्क्वायर प्लस 4t, ये इसका जो है हमारे पास इक्वेशन है, और ये x हमारे पास डिस्टेंस है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल आपने फाइंड कर ली है, वो इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले 3 इसके पॉइंट में कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी आपने देखी, दूसरा पॉइंट कहता है वेलोसिटी 2 सेकंड एट 2 सेकंड, तीसरा कहता है एवरेज वेलोसिटी एवरेज v फॉर 2 सेकंड। बात थोड़ी समझने वाली है कि सबसे जो पहले बात है उसने सारी तो वेलोसिटी आपको होती है चेंज इन डिस्टेंस ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे 1 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt इनटू t स्क्वायर प्लस 4t, तो ये आ गया, ये क्या है आपके पास वेलोसिटी, क्या आ गया 2t प्लस 4। बात समझ आ गई। अब ये हमने कर लिया हल, जो हमने करना था मेन काम। अब हम देखते हैं पहले पे आते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इनिशियल होती है तो टाइम क्या होता है आपका, बोले टाइम 0, टाइम इज इक्वल टू 0, कि अभी आपका जो इंजन है वो इनिशियल है तो हम उसका टाइम 0 कर लेंगे। तो इसमें करें
क्या हो जाएगा v at t is equal to 0 initial velocity is equal to v at t is equal to 0, that is 2 into 0 plus 4, तो हमारे पास 4 और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरी बात वो कहते हैं v at 2 सेकंड, वो सारी बात उसने बता दिया, तो हम करेंगे v at x is equal to 2 second is equal to 2 into 2 plus 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 plus 4 over 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आ गई? ये कौन सा, ये x है, ठीक है जी। अब हमारे पास दोनों आ गई। तीसरा उसने कहा कि आपने एवरेज निकालनी है किसकी, वेलोसिटी फॉर 2 सेकंड। इधर t इधर अब इसका मतलब है कि आपके पास दो वेलोसिटी आती है, एक आपने शुरू में ले ली, एक ले ली एंड में, तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को जमा करेंगे, दो पे सेम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा v एवरेज क्या हो जाएगा इक्वल टू v इनिशियल प्लस v एट 2 सेकंड ओवर दो वेलोसिटी है, दो हम उसके जो तदाद पे देंगे तो हमारे पास बात आ जाएगी। तो क्या हो गया कि v एवरेज इज इक्वल टू किसके बराबर है, पहले कितना है 4 प्लस 8 ओवर 2 और 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो गया 12/2 तो इज इक्वल टू 6 और 7 मीटर पर सेकंड की यूनिट तो पाएंगे। ये आपका ठीक है जी। उससे अगला लेक्चर नंबर 4 ये 4 था, 5 चलिए क्वेश्चन नंबर 5, the distance x meter gone by a body in t second is given by x is equal to 5t, x is equal to है t cube minus 6t square plus 4t। तो क्या करेंगे, कहता है आपने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, ठीक है, पहला काम इनिशियल वेलोसिटी कोई बात नहीं, वहां पे हम क्या रखेंगे t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी। और दूसरा काम उसने कहा कि आपने वेलोसिटी 2 सेकंड निकालनी v एट 2 सेकंड, तो वहां पे हम t को क्या कर देंगे 2 के बराबर। और तीसरा काम है एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड, तीसरा काम ये है एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, तो यहां पे हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन में t इक्वल टू 2 लगा। ओके जी, अब हम करते हैं इसको हल। मैं आप जो है जल्दी जल्दी करूंगा ताकि जल्दी से ये सवाल हम देंगे। देखिए हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का अगर हमने वेलोसिटी निकाली तो उसका देंगे डिफरेंशिएट, क्या होगा dx ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4, पावर आगे 12 और पावर से कम हो गई प्लस 4। अब ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4। ओके, अब क्या है, आपने वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट पे, वेलोसिटी इनिशियल इसके बराबर हो जाएगी ये भी 0 माइनस 12 इनटू ये भी 0 प्लस 4, तो क्या आ गया वेलोसिटी इनिशियल आपके पास थी कितनी 4 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर नहीं मीटर पर सेकंड। बात समझ आ गई? आगे उसके बाद आपने 2 सेकंड में निकालनी है, इसी को ले लें, तो ये हमारे पास 2 सेकंड में, ये हमारे पास इनिशियल, यहां पे हम लिख देते हैं इसका वेलोसिटी 2 सेकंड एट 2 सेकंड, 3 into 2 का स्क्वायर माइनस 12 into 2 प्लस 4, तो क्या हो गया 2 2 बार 4 होगा, 4 2 बार 8 हो गया, 8 माइनस 24 प्लस 4, तो
कितना आ गया हमारे पास 8 4 12 और 12 में से 12 12 24 होते हैं तो माइनस के कितने आ गए हमारे पास माइनस के 20 क्या 14 और 8 12 4 2 4 4 8 4 12 और इनमें से ये निकाला है किसके 20 है ये माइनस की ये नीचे 20 आता है 12 नहीं यार 2 10 सेकंड में 24 आएगा देखिए ना ये निकाल लिया 20 माइनस का 20 और 8 से निकाले तो कितना आता है माइनस का 12 और ये आ गया मीटर 12 से बात में जाएगी। अब हमारे पास आ जाता है कहते हैं एक्सेलरेशन निकालना। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें 1 का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ 1 का लेना इसका तो क्या आ जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू 3 2 बार 6t माइनस 12। अब इसने क्या कहा ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6t माइनस 12। हमें चाहिए एक्सेलरेशन एट इसके ऊपर 2 सेकंड पे तो हम लिखेंगे 6 into 2 माइनस 12 तो क्या आ गया 12 माइनस 12 एंड दैट इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है।